उसकी फाइंडिंग नहीं दी उसने ऑर्डर में। तो आप वैसे सरकारी काम से हैं, वैसे जी अच्छा छोटी दोनों को लंबी तारीख पा दे। कौन बैठा है विक्ट्री ऑफ जुडिशरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। शाहिद हुसैन सीनियर सहाफ़ी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर और कराची में दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक क्या चल रहा है? आज सुबह मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंची है सिंध पुलिस दुआ ज़हरा को अपनी तहवील में लेने से मुतल्लिक वहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है। शाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अभी लाहौर में क्या चल रहा है, उसके बाद हम कराची पहुंचेंगे। सर देखें, जो सिंध पुलिस है बाकायदा तौर पर सुबह पहुंची है जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में, जिसमें उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा था जहां पर ट्रायल ज़ेर समाअत है 2000 केस का, उसमें वो हुक्मनामे लेके पहुंची है और उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहा है कि बच्ची को हमारे हवाले किया जाए, इसको कराची मुंतकिल किया जाए। अच्छा, हमें जो बताया गया वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं, कुछ दोस्त मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से बताया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनसे कुछ सवालात किए सिंध पुलिस की टीम से, जिसमें कि जो सिंध हुकूमत का ऑर्डर है महकमा दाखिला का, वो कहाँ है, तो उन्होंने वो सामने रखा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि पंजाब की जो महकमा दाखिला का ऑर्डर है बच्ची को मुंतकिल करने का, वो कहाँ है, तो उन्होंने वो सामने रखा। यानी कि पूरा होमवर्क सिंध पुलिस करके लाई वहाँ पहुंची थी। लेकिन जज साहब ने उनसे कहा कि चलें थोड़ी थोड़ी देर मुझे टाइम दें और उसके बाद फिर मैं इस दरखास्त का या इस सारे मामले का जायजा लेने के बाद ही जो है वो फैसला करता हूँ। तो उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद या कुछ देर के बाद जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि चूंकि ये केस मेरे पास पहले से ज़ेर समाअत है, इस सारे मामले का जायजा लेना है, लेकिन पहले मुझे डीजे से यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से केस मार्क करवाया जाए, ये सिंध पुलिस की जो दरखास्त है वो मार्क करवाई जाए, उसके बाद ही जो है हम इस पे फैसला जारी करेंगे। तो अब जो है वो टीम सिंध पुलिस की और जो वकला हैं, जिसमें अहमद शेख जज साहब हैं, फाज सदीकी साहब हैं, डीजे साहब के पास पहुंचे थे, तो हमें पता चला कि डीजे साहब आज वहाँ नहीं है, जो लाहौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। तो उसके बाद फिर लिंक जज के पास ले जाया गया, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ देर में कानूनी ये चीज़ों का जायजा लेने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ये सारा मामला उसी जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा कि ये जो है यानी कि बच्ची को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये भी हमें बताया गया है कि वैसे भी जज साहब को ये इस बात का इख्तियार था जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि सिंध पुलिस की दरखास्त को कंसीडर कर सकते थे, जो कि तमाम जो अदालतों के ऑर्डर्स हैं और सिंध गवर्नमेंट के पंजाब गवर्नमेंट के CCUPO जो लाहौर के उनके ऑर्डर्स और इसके अलावा कराची के पुलिस के चीफ के, तो उसके बावजूद उन्होंने किया नहीं है, लेकिन कर सकते थे, लेकिन ऑर्डर उन्होंने किया नहीं है। तो थोड़ी देर में उसमें बताया गया है शायद कि मज़ीद बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। शायद भाई, अहमद शेर जट जो है उनसे भी मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि लाहौर की जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने शुरू में ये भी कहा था कि अब बच्ची को बुलाएंगे अदालत में और वहां से जो है वो उसी जगह से कस्टडी जो है वो सिंध पुलिस के हवाले की जाएगी। अच्छा, आपको बज़ाहिर ये लगता है कि अब जो कस्टडी है वो जो हवालगी सिर्फ जो कराची की कोर्ट में पेशी की हद तक होगी, या कराची मुंतकिली मीन के कराची के शेल्टर होम में उसकी मुंतकिली होगी? ये सर पेश तो जब जब डेट्स होंगी केस की हाँ। तब पेश किया जाएगा, लेकिन उनको जो है वो मुस्तकिल यहाँ रखा जाएगा जब तक ट्रायल कोर्ट इसका केस का हतमी फैसला जारी नहीं कर सकती। जब तक जब यानी कि केस जब तक चलता रहेगा, जब तक कराची के शेल्टर होम में रहेगी, और जब हतमी फैसला हो जाएगा कि बच्ची की उम्र बिल्कुल माइनर है, उसके बाद फिर माइनर के बाद जो है वो बच्ची का की हवालगी कहाँ होगी,
किधर जाएगी बच्ची, वालिदैन के पास जाएगी या ज़हीर के पास जाएगी, या उसके बाद यानी कि ट्रायल का जब हतमी फैसला होगा तमाम शवाहिद और जी। सबूतों की रोशनी में, तब तक वो शेल्टर होम में रहेगी। उसके बाद जब केस का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसका मुस्तकबिल का फैसला बाद में किया जाएगा कि बच्ची कहाँ जाना चाहेगी। यानी कि अगर वो ज़ाहिर है वो जब ये माइनर ठीक। डिक्लेयर हो गई है और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये तो यकीनी सी बात है कि वो ज़हीर के पास तो नहीं जा सकेगी। 2 रास्ते होंगे, या तो शेल्टर होम में रहे या वालिदैन के पास रहे। तो अगर वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती, तो कानूनी तकाज़ा तो यही है कि बच्ची शेल्टर होम में रहे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो कोई होगा नहीं। अच्छा, इसमें इसमें एक और है कि आज उनकी एक दरख्वास्त थी कि तीसरा जो है मेडिकल बुक जो है वो करवाया जाए। पहले 2 हो चुके हैं, सिंध हाई कोर्ट, फिर ट्रायल कोर्ट, वहाँ से ऑर्डर हुआ। तो अब तीसरा भी करवाया जाए। एक दरख्वास्त उनकी थी, एक जो है वो जो मेहदी काज़मी इनकी जानिब से थी, जो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला प्लेस किया गया अदालत के सामने, लाहौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इन दोनों दरख्वास्तों में आपको क्या लगता है, डेफ़िनेटली वो दरख्वास्त भी या तो डिसमिस होनी है या अलाउ अलाउ तो ज़ाहिर कोई उसमें वजह नहीं बनती कि वो अलाउ करें मजिस्ट्रेट। तो उसपे भी आज जो जिस तरह जज साहब बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट जज जो बता रहे हैं कि उसपे भी हो सकता है कुछ ना कुछ वो ऑर्डर डेफ़िनेटली वो डिसमिस होगी, वो कह रहे हैं। और दूसरी जो मुंतकिली के हवाले से वो ऑर्डर आज हो जाएगा। इसी तरह ही है, आप क्या लगता है आपको? तो शाहिद हुसैन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, अभी शायद आवाज़ नहीं आ रही उनकी। तो मैं लाहौर की अदालत के हवाले से बता दूँ तो जो वहाँ पे दरख्वास्तें बुनियादी तौर पर जो एक नवाज़ की जानिब से कल दरख्वास्त आई थी कि उसमें उसका तीसरा मेडिकल करवाया जाए, मतलब उम्र के तयन के लिए तीसरा मेडिकल करवाया जाए। तो उसपे भी आज जो उनके दूसरे वकील हैं वो भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभी मौजूद हैं लाहौर में। लेकिन उसका प्रोसीजर करवाने के लिए जो सिंध पुलिस गई है, सिंध पुलिस की दरख्वास्त जो है कि बच्ची को सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक उनकी तहवील में लिया जाए। हवाले से बज़ाहिर उस पे लगता है कि उस पे जो है वो कोर्ट ऐसे ऑर्डर नहीं करेगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब एक किसी भी आईनी अदालत, मतलब एक अपर फोरम जो है, एक लोअर कोर्ट है, एक आला अदलिया मतलब हाई कोर्ट है, फिर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक फोरम्स की आप स्टेप बाय स्टेप आप ये कह सकते हैं कि जब एक अपर फोरम एक फ़ैसला दे दे, सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि बच्ची के हवाले से सारी चीज़ें हैं और उसकी मुंतकिली के हवाले से भी, तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो मेडिकल जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने जो मुरतब की थी उसके ख़िलाफ़ वो जा सकते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसमें फिर वो गए और फिर मेडिकल बोर्ड बना, 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, बड़ा हाई पावर मेडिकल बोर्ड बना और उसके बाद जो फैसला हुआ था। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड आप उससे ऊपर वाला मेडिकल बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा अगर आपने कोई डिसीजन लेना है बड़ा। तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। और दूसरी जो उनकी जो मुंतकिली वाली दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को होपफुली वो कंसिडर किया जाएगा। अहमद शेर जट जो है वो वकील वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि ये सारा प्रोसीजर आज चंद घंटों में इस हवाले से हो सकता है। इसके हवाले से बड़ी खबर आ सकती है कि वो कैसे जो है उसकी मुंतकिली की जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वहाँ पे पुलिस कैसे रखेगी, अलाउ कराना है, लाहौर की अदालत से इजाज़त लेनी है, रिटर्न इजाज़त लेनी है, और सारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं इस मामले में। तो इसलिए अब देखते हैं कि जो लाहौर से कराची जो है वो बच्ची की मुंतकिली कैसे होगी। आज इम्कान है बहुत जल्द जो है इस वाले से फ़ैसला हो जाएगा और दूसरा कराची में आगे फिर शेल्टर होम में रखा जाएगा और उसके बाद बच्ची को मुतलका जो कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो ये थी अपडेट अभी तक, और आइंदा जो भी अपडेट होगी इसके से मुतल्लिक वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।